إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول
قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़ात व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार लातादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा मोहसिन इंसानियत मोहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आज 24 दिसंबर है। कल 25 दिसंबर का दिन ईसाइयों के यहाँ उसी तरह मनाया जाता है जिस तरह 12 रबीउल अव्वल का दिन बाज़ मुसलमानों के यहाँ मनाया जाता है, ईद मिलादुन नबी। मुसलमान कहने वाले अपने आप को वो 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं और अपने आप को ईसाई कहने वाले 25 दिसंबर को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। इस ईद और उस ईद में ईसा अलैहिस्सलाम और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई फ़र्क नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पे ईसाई खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, शमे रोशन करते हैं, बत्तियां लगाते हैं, रोशनियां करते हैं, जुलूस निकालते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो 12 रबीउल अव्वल को बाज़ मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का नाम लेकर यही काम करते हैं। अगर मुसलमानों का ये फ़ेल काबिल तारीफ़ है और अच्छा है जो 12 रबीउल अव्वल को करते हैं, तो फिर ईसाइयों के इस फ़ेल में कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए। बल्कि ईसाई तो इसलिए 12 रबीउल अव्वल को शामिल नहीं हो सकते कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी नहीं मानते। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे और वो गुज़र गए बस। अगर वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते होते तो ज़रूर वो 12 रबीउल अव्वल को बाज़ मुसलमानों की ईद में शिरकत करते। अलबत्ता मुसलमान चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, नबी मानते हैं, इज़्ज़त व तकरीम भी करते हैं, उनकी नबूवत और रिसालत पर ईमान लाना फ़र्ज़ और लाजिम भी समझते हैं। कोई मुसलमान उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक तमाम अंबिया पर वो ईमान न लाए। तो लिहाजा जो लोग मुसलमान होकर 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, उन्हें चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशी में वो ईसाइयों के साथ भी शरीक हुआ करें। सब मानते हैं कि गलत है उनके साथ शरीक नहीं होना, तो फिर ये कैसे दुरुस्त होगा कि हम अपने लिए उस चीज़ को दुरुस्त कर लें। और उलमा ने बजा तौर पर ये लिखा है कि ये
सबसे पहले किसी की विलादत की खुशी मनाना ये ईसाइयों ने शुरू किया ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी से। यौम मिलाद पर खुशी मनाना और उसको ईद बनाना ये ईसाइयों का तरीक़ा था, तो बाज़ मुसलमानों ने उसको अपना लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जहाँ तक ताल्लुक़ है ईसा अलैहिस्सलाम का, तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, कुरान करीम की आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में वाज़ेह तौर पर और दो टोक अंदाज़ में ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनका भेजा जाना, उनकी बेसत, ये बिल्कुल साबित है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। आज लोग शुकूक व शुबहात का इजहार करते हैं, वो लोग जो ईसाई नहीं हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। मैं आज ही देख रहा था, BBC पर किसी ने एक ब्लॉग लिखा था कि क्या तारीख़ी तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम का होना साबित है? क्या तारीख़ इस बात को सपोर्ट करती है कि ऐसे कोई शवाहिद और ठोस एविडेंसेस मौजूद हैं तारीख़ी तौर पर, जिससे हमें पता चले कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम नामी कोई नबी आए थे? मुसलमान इस हवाले से बिल्कुल क्लियर हैं, हमें कोई शुबा इस बात में नहीं है, क्योंकि हमारे कुरान ने हमें बताया है, हमारे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। सिर्फ़ उनकी नबूवत के बारे में बताया ही नहीं, बल्कि उनकी नबूवत पर ईमान लाने को लाजिम करार दिया है कुरान करीम में भी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात बताई है कि तमाम अंबिया पर ईमान लाना लाजिम है। कुरान ने भी कहा कि एक नबी का भी इनकार तमाम अंबिया का इनकार। और ईसा अलैहिस्सलाम तो उन नुमाया अंबिया में शामिल हैं जिनके बारे में कुरान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, फ़स्बिर कमा सबरा उलुल आज़्मि मिनर रुसुल। ए नबी, आप भी उसी तरह सब्र करें आज़माइशों पर, इम्तिहानों पर, जिस तरह उलुल आज़म रसूलों ने सब्र किया है। इस बात में कोई दूसरी राय नहीं है, बिल इत्तिफ़ाक़ वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत 5 अंबिया हैं। नूह अलैहिस्सलाम उलुल आज़म पैगम्बर हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल आज़म पैगम्बर है, मूसा अलैहिस्सलाम उलुल आज़म पैगम्बर हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम उलुल आज़म पैगम्बर हैं, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलुल आज़म पैगम्बर हैं। तो बाकी अंबिया और रसूलों से भी इन्हें ख़ास शान मिली है। और ईसा अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि कुरान करीम में 25 मरतबा उनका नाम लेकर अल्लाह ने उनका ज़िक्र फरमाया है। 25 मरतबा ईसा का नाम, ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। और फिर उनकी वालिदा माजिदा सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, वो वाहिद औरत हैं पूरे कुरान में जिस औरत का नाम लिया गया है, वो मरियम अलैहिस्सलाम। नाम जिसका नॉमिनेट करके ज़िक्र हुआ है वो सिर्फ सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम। वैसे ज़िक्र हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात का भी, फ़िरौन की बीवी का भी नाम नहीं आया, ज़िक्र हुआ है। इमराअतु फ़िरौन, फ़िरौन की बीवी, उम्महातुल मोमिनीन व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात मोमिनों की माएँ हैं, ज़िक्र आया है। लेकिन नाम लेकर सिर्फ सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि कुरान में जिस औरत का नाम आया। तो हमारा इस्लाम बिल्कुल वाज़े अंदाज में तस्लीम करता है ईसा अलैहिस्सलाम को भी और मरियम अलैहिस्सलाम को भी। लेकिन हम बतौर मुसलमान वही चीज़ मानते हैं जो हमें कुरान और सुन्नत ने बताई है। कुरान करीम ने यह भी ज़िक्र किया कि
ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मा फ़ौक़ल फ़ितरत तरीके से हुई है, यानी नॉर्मल जिस तरह आम इंसान पैदा होते हैं माँ और बाप से, ईसा अलैहिस्सलाम इस तरह पैदा नहीं हुए। ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं है तो ईसा अलैहिस्सलाम का भी कोई बाप नहीं है, सिर्फ माँ से पैदा हुए हैं, मरियम अलैहिस्सलाम से। ये ज़िक्र भी कुरान करीम ने किया है और ये बहुत बड़ा एक नुमायाँ वसफ़ है ईसा अलैहिस्सलाम का, खूबी है उनकी कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए, और ये मोजज़ा है ईसा अलैहिस्सलाम का। और ये करामत है उनकी वालिदा माजिदा मरियम अलैहिस्सलाम की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बग़ैर शौहर के बेटा दिया। और इस चीज़ को सारे मुसलमान बिल इत्तिफ़ाक़ मानते हैं। मुसलमानों में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े को ना मानता हो कि वो बग़ैर बाप के पैदा हो। अलबत्ता ईसाइयों में मुख्तलिफ़ फ़िरक़े मौजूद हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े का इनकार करते हैं और नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह किसी मर्द को ईसा अलैहिस्सलाम का बाप बताते हैं और मरियम अलैहिस्सलाम का शौहर बताते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। जबकि कुरान करीम में बिल्कुल क्लियर कट अंदाज में ये ज़िक्र हुआ कि जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा होने से पहले भी बशारत आ गई थी मरियम अलैहिस्सलाम के पास कि अल्लाह आपको बेटा देने वाला है। उन्होंने पूछा ये कैसे हो सकता है, मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं आज तक, मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं रहा, कभी मेरी शादी नहीं हुई, मेरा निकाह भी नहीं हुआ, मेरा कोई खामद नहीं है। तो बताया गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास फजलो करम से आपको बेटा देने वाला है। जब बच्चे की पैदाइश हो गई तो लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नॉर्मल हालात में मुमकिन ही नहीं है कि किसी औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो जाए बग़ैर किसी रिलेशन के। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दूध पीने की उम्र में ही ईसा अलैहिस्सलाम को क़ुव्वत गोयाई अता फ़रमाई। ये मोजज़ा है ईसा अलैहिस्सलाम का, और सारे मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े को भी मानते हैं कि उन्होंने बिल्कुल बचपन की हालत में 1-2 दिन की उनकी उम्र थी कि उन्होंने कलाम फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम ने बोल कर बताया कि मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल होने वाला हूँ, जिससे सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी साबित हुई। तो मुसलमान तो बिल्कुल क्लियर हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कोई इबहम नहीं, उनकी शान और मकाम के बारे में कोई दूसरी राय नहीं। हम मानते हैं और बल्कि मानना लाजिम करते हैं, उसके बगैर ईमान ही नहीं है। जो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकारी है, वो काफिर है, मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ईसाइयों ने जो खुराफात अपनी तरफ से बनाई, उनको दीन और इबादत का दर्जा दिया, तो मुसलमान भी उनके पीछे लग जाएं और उन्हीं खुराफात का शिकार हो जाएं, या उन बातिल और कुफ्रिय अकायद व नज़रियात में उनके मुआविन बन जाएं। ये जो ईद मिलादुन नबी है, ईसाइयों की ईद मिलादुन नबी, क्रिसमस डे जो है, ईसा अलैहिस्सलाम की खुशी, उनकी पैदाइश की खुशी मनाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि वो एक नबी की पैदाइश की खुशी मना रहे हैं, ये भी बिदअत है, ये भी मुनकर है, ये भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत है। लेकिन साथ साथ उनका जो अकीदा और नज़रिया है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में बयान किया। किसी मुसलमान को ये जायज़ नहीं है कि कुरान करीम की वाज़ेह तंबीहात छोड़कर वो ईसाइयों के साथ मिल जाए और उनकी हाँ में हाँ मिलाए और उनकी खुशियों में शरीक हो। वो खुशियाँ जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार को लाजिम करती, जो अल्लाह की तौहीद के बिल्कुल मुखालिफ हैं,
जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बिल्कुल मुखालिफ है। कुरान ने बताया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। ईसाइयों का मशहूर अकीदा है उलूहियत ईसा वाला, और उनका मशहूर अकीदा है इब्नियत ईसा वाला, और उनका मशहूर अकीदा है तसलीस वाला। ये तीन अकीदे उनके बहुत मशहूर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह मानते हैं, वो अल्लाह मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो सूरह माइदा में आयत नंबर 72 से 76 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अकायद को बयान भी किया है और उनके अकायद का सख्ती से रद्द भी किया। फरमाया वो लोग काफिर हैं, अल्लाह के मुनकिर हैं वो लोग जो लोग ये दावा करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। अल्लाह ही ईसा है, ईसा ही अल्लाह है, नाउज़ुबिल्लाह। ये उनका अकीदा है। अब तो अफसोस की बात है कि अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले भी बाज़ ऐसी ही खुराफात का शिकार हो गए, ऐसे ही शिरकिया और कुफरिया अकायद का शिकार हो गए। ऐसे लोग मौजूद हैं, अली अल्लाह है, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़। और ऐसे लोग भी जो मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दर्जा देते, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह से जा मिलाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐसे लोग काफिर हैं जो किसी नबी के बारे में भी ये दावा करें कि वो अल्लाह है या अल्लाह वो नबी है। तो काफिर हैं वो लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम की उलूहियत के कायल हैं, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम की दावत क्या है? वक़ाल अल मसीह या बनी इसराइल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। ऐ बनी इसराइल तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। इबादत सिर्फ रब की होगी, खालिक व मालिक की होगी, किसी मखलूक की इबादत नहीं हो सकती, चाहे वो मखलूक नबी ही क्यों ना हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी कि तुम उस रब की इबादत करो जो तुम्हारा भी रब है मेरा भी रब है। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। किसी मखलूक को अल्लाह के बराबर कर देना या अल्लाह की सिफ़ात मखलूक में ले आना, ये कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है। अगर शिर्क की हालत में उसकी मौत आ जाती है, बगैर शिर्क से तौबा किए दुनिया से चला जाता है, जन्नत उस पर हराम है। सारी ज़िंदगी चाहे जो मर्जी करता रहा, इबादतें, रियाजतें, मेहनतें, मशक्क़तें सब रायगा हैं। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। अब ये आयतों तो ईसाइयों के लिए है ना, हम तो यही समझते हैं ईसाइयों के लिए है। बताएं क्या ईसाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं मानते हैं? अल्लाह को अपना खालिक मालिक नहीं मानते हैं? मानते हैं। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, इसके बावजूद फरमाया गया कि जो शिर्क करता है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर जन्नत को हराम कर देते, चाहे वो नबी पर ईमान भी लाए, चाहे कलमा पढ़े, नबी का पैरोकार होने का दावा करे। शिर्क आ जाएगा तो उसके तमाम आमाल अकारत और ज़ाया हो जाएंगे, जहन्नम उसका ठिकाना है, जन्नत उस पर हराम है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जालिम, ये शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ये शिर्क करने वाले जालिम क़यामत के दिन इनका कोई मददगार नहीं होगा। ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम इनको बचाने नहीं आएंगे। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनकी सिफारिश नहीं करेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके मददगार नहीं बनेंगे, इनके सिफारिशी नहीं बनेंगे। क्यों? इन्होंने शिर्क किया है और शिर्क करने वाले पर जन्नत हराम हो जाती। दूसरा अकीदा फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। वो लोग भी काफिर हैं, उलूहियत मसीह का दावा न करें लेकिन ये कहें कि अल्लाह तीन में से एक है। अकीदा तस्लीस तीन में से एक है, वो लोग भी काफिर हैं। और अफसोस की बात है कि ईसाइयों ने तीन को इलाह बनाया, तीन में से एक, एक में से तीन, इस तरह का अकीदा बनाया
वो काफिर करार पाए। अकीदा तस्लीस का जो कायल है वो काफिर है, लेकिन ऐसे अपने आप को मुसलमान कहने वाले मौजूद हैं जो सबको ही अल्लाह बनाए बैठे हैं, जिनका ये अकीदा और नज़रिया है कि हर मखलूक में अल्लाह है। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ु। अगर कोई छतरा बोलता है, मेंढा बोलता है, भय करता है, तो वो आगे से कहता है लब्बैक जल्ला शानुहु, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह। वो कहता है कि ये इसमें अल्लाह बोल रहा है, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ु। जिनका ये अकीदा है कि अल्लाह हर एक में है, जिन्होंने तीन को अल्लाह माना वो तो काफिर हो गए, और जिन्होंने करोड़ों अरबों खरबों हर मखलूक में अल्लाह मान लिया, वो लोग अपने आप को मुसलमान कहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कानून शिर्क के हवाले से मुख्तलिफ नहीं है कि कोई ईसाई शिर्क करे तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, वो जहन्नमी है, जन्नत हराम है उस पर। लेकिन अपने आप को मुसलमान कहकर शिर्क करता रहे तो उसके लिए पक्की जन्नत है? नहीं, अल्लाह का कानून एक ही है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो शिर्क करता है अल्लाह के साथ उस पर जन्नत हराम है। तो तस्लीस के कायल वो भी काफिर हैं जो कहते हैं कि बाप बेटा रूहुल कुदुस। कभी ये तशरीह करते हैं तस्लीस की, नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह को बाप कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा कहते हैं। फिर रूहुल कुदस की मुख्तलिफ तशरीहात हैं, कभी मरियम अलैहिस्सलाम को उन तीनों में शामिल करते हैं। तो अकीदा तस्लीस की भी आज तक कोई ऐसी मुतमईन कर देने वाली उनके पास तफसीर और तशरीह नहीं है। आप उनसे उलझेंगे तो वो कहेंगे भाई बस हमारा अकीदा है, हम समझा नहीं सकते इसको। और इधर बाद मुसलमानों के पास जो अकीदा वहदतुल वजूद है, उलमा ने जो अकीदा वहदतुल वजूद के दाई हैं, बाकायदा तौर पर लिखा है उन उलमा ने कि ये अकीदा अवाम के सामने बयान ना करो, अवाम के सामने इस अकीदे को छुपा के रखो, क्योंकि अवाम के सवालों के जवाब तुम नहीं दे सकोगे। अवाम पूछेंगे कि नऊज़ुबिल्लाह हर मखलूक में अल्लाह है, हर काफिर में, हर मुसलमान में अल्लाह है, हर बकरे छतरे में नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह है, तो ये अल्लाह की तौहीन नहीं है? हर जानवर में तुमने खिंजीर में भी अल्लाह को करार दिया, नऊज़ुबिल्लाह, क्या ये अल्लाह की तौहीन नहीं है? फिर क्या अल्लाह जहन्नम में जाएगा? नऊज़ुबिल्लाह। तुमने ये मान लिया है कि फलां में अल्लाह है, फलां में अल्लाह, सब में अल्लाह है। फिर इन सवालों के जवाब तुम्हारे पास नहीं होंगे, लिहाजा इसको छुपा के रखो, बस अकीदा बनाए रखो। न कुरान से कोई दलील दे सकोगे, न हदीस से, न अकली तौर पर, मंतकी तौर पर मुतमईन कर सकोगे। बस अकीदा बना के रखो, लोगों को, आम लोगों को ना बताओ। बस जो अंधे मुकल्लिद बन जाए उनको बता दो कि ये हमारा अकीदा है, वो बगैर सोचे समझे उसको मान लें कि ये हमारा अकीदा बस। तो इसलिए अकीदा तस्लीस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफर करार दिया है कि अगर कहा जाए ना कि अल्लाह तीन में है, या तीन अल्लाह में है, तीन अल्लाह है, अल्लाह तीन से मिलकर बनता है, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, ये भी कुफर है। वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इलाह तो इस कायनात में एक ही है, एक ही इलाह है, कोई दूसरा इलाह भी नहीं। तीसरा कैसे हो सकता है, और बेशुमार कैसे हो सकते हैं? इलाह एक ही है। फरमाया कि अगर ये बदबख्त लोग अपने इस अकीदे से बाज ना आए तो ऐसे काफिरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दर्दनाक अजाब देगा। उनके लिए जहन्नम में दर्दनाक अजाब तैयार है, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उलूहियत में किसी और को शरीक करते, किसी और को भी उलूहियत के दर्जे पे लेके जाते हैं, जो शिर्क करते हैं। अफला यतूबून इलल्लाहि व यस्तगफिरून, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा क्यों नहीं कर लेते, अपने गुनाहों की माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते, इस शिर्क जैसे जुर्म को छोड़ क्यों नहीं देते। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है। सारी ज़िंदगी शिर्क में डूब कर गुजार दी, सारी ज़िंदगी गैरुल्लाह से फरियादें मांगते रहे,
मन्नतें मांगते रहे, उनकी इबादत करते रहे, उनके सामने सजदे करते रहे, रुकू करते रहे, नजर न्याज देते रहे। तौबा और इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा मौत के आने से पहले पहले खुला है। अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर दे, शिर्क को भी माफ़ कर देगा। अल्लाह से तौबा करके तो देखो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो तो सही, गुनाहों की माफ़ी मांगो तो सही। फिर फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए। कुरान ने ईसाइयों के बातिल अकायद जिक्र किए और उसके बाद फरमाया मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। ईसा अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ रसूल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ रसूल हैं, ना इलाह है, ना अल्लाह है, ना अल्लाह का बेटा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल, उनसे पहले भी रसूल आए चले गए। पहले अंबिया और रसूल की तरह ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी और रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा, उनकी वालिदा माजिदा सच्ची हैं। उन्होंने जो दावा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बगैर शौहर के बेटा दिया है, वो अपने दावे में सच्ची है। मूसा अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा बिल्कुल सच्चा है, साबित है। काना याकुलान ताम, फरमाया ईसाइयों को दावत फ़िक्र है कि ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा जिनकी उलूहियत के वो कायल हैं, जिनको वो मा फौकल फितरत समझते हैं कि वो आम इंसान नहीं है, वो बशर नहीं है, वो हमारे जैसे नहीं है, उनको कोई मा फौकल फितरत समझते हो, कोई फरिश्ता समझ लिया या इलाह समझ लिया या उलूहियत में शरीक समझ लिया। फरमाया काना याकुलान ताम, ईसा अलैहिस्सलाम भी खाना खाते थे, उनकी वालिदा भी खाना खाती थी। तो खाना खाना ये एहतियाज है, ये मोहताजी है। जो मोहताज हो वो इलाह बन सकता नहीं। जो खुद मोहताज है, खुद उसको ज़रूरत है किसी की, वो इलाह मुश्किल कुशा माबूद नहीं हो सकता। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुमुल आयात, कोई देखने वाला, गौर करने वाला गौर तो करे कि हमने कैसे खोल कर बातें ईसाइयों के सामने बयान कर दी, कैसे मंतकी और अकली दलाइल उनके सामने रख दिए हैं। सुम्मा अंजुर अन्ना युफ़कुन, फिर देखो कि ये बदबख्त फिर भी समझते नहीं है, फिर भी अकल नहीं करते हैं। इतने वाज़े दलाइल आ जाने के बाद भी बहके फिर रहे हैं, राहे हिदायत से हटे हुए हैं, मुनहरिफ हैं। तो ईसाइयों का ये जो मजहबी त्यौहार है 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे, तो वहाँ ईसाइयों का क्या अकीदा है? सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी की पैदाइश का नहीं, वो भी हो और उसका भी जश्न हो, हराम है, ममनू है, लेकिन उसके साथ साथ वो ईसा अलैहिस्सलाम को एक नबी और रसूल के अलावा इलाह भी समझते हैं, वो अल्लाह का बेटा भी करार देते हैं। तो जब वो क्रिसमस की आप उनको मुबारक देंगे तो आप ये कह रहे होंगे कि अल्लाह के बेटे की पैदाइश पे तुम्हें मुबारक हो, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा। ये बहुत बड़ा कुफ्र और शिर्क है। जानते बूझते अगर कोई इंसान इसका मुर्तकिब हो जाता है, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, अगर उसके पता नहीं है, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे कि मैं कितना बड़ा जुर्म करता रहा हूं। आज हमारे सियासतदान बगैर किसी पार्टी की तफरीक के, किसी भी पार्टी का सियासतदान हो, अपने वोट खड़े करने के लिए, ईसाइयों से वोट लेने के लिए, वो क्रिसमस की मुबारकबाद के पोस्टर बनवा के, फ्लैक्स बनवा के लगाता है, वो उनका केक काटने में शरीक होता है, वो उनको क्रिसमस की मुबारकबाद देता है, जो कि हकीकत में नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेटे की पैदाइश की मुबारक है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़। किसी ईसाई से पूछ के देख लें, आप ईसा अलैहिस्सलाम को कहाँ मानते हो? वो कहेगा हम अल्लाह का बेटा मानते हैं, और ये अल्लाह के बेटे की पैदाइश का दिन है। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़। तो मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी बनाते हैं। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। आप उस जुर्म में उनके शरीक हो रहे हैं, उस पर उन्हें मुबारक दे रहे हैं कि तुम्हारे इस गंदे अकीदे पर मैं मुबारक दे रहा हूं। और बिल इत्तिफाक हराम है ये काम, उलमा में कोई इख्तिलाफ नहीं रहा
सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन और अइम्मा दीन में। जैसा कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है कि उनकी ईद में उनकी खुशी, जो ये खुशी है, जो उनकी मजहबी इबादत है, खुशी है, उसमें शरीक होना किसी मुसलमान के लिए जायज़। और अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बिल इत्तेफाक सारे मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि उनको उनकी ईद पर मुबारक देना जायज़ नहीं है। बहुत बड़ा जुर्म और शिर्क कर रहे हैं और आप उनको मुबारक दे रहे हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये इससे भी बड़ा जुर्म है आप किसी को शराब पीने पर मुबारक दो। इससे भी बड़ा जुर्म है किसी मुसलमान को नाहक कत्ल करने पर मुबारक दो। इससे भी बड़ा जुर्म है किसी को जिनाकारी और बदकारी करने पर मुबारक दो कि तुमने फलां के साथ बदकारी की, तुम्हें मुबारक हो। इससे भी बड़ा जुर्म है क्रिसमस की मुबारक देना। इससे भी बड़ा जुर्म है ईसाइयों के ये जो 25 दिसंबर वाले दिन उनकी ईद है उसकी मुबारक दे। कतन जायज़ नहीं किसी मुसलमान के लिए। अपने ईमान की फिक्र करें। ये वोट, ये ओहदा, कुर्सी, इक़्तिदार दुनिया में रह जाएगा, आखिरत में आपने लिए क्या लेकर जा रहे। ईसाइयों से वोट लेने के और भी तरीके हो सकते हैं। वो बताएं, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों के साथ हुस्न सलूक नहीं किया है? कुरान हमें बताता है हर इंसान के साथ अच्छा सलूक करने का। और ईसाई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सारे अदियान से ज़्यादा मुसलमानों के करीब। यहूदी मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है और ईसाई बाकी अदियान की निस्बत मुसलमानों के ज़्यादा करीब हैं। उनसे कुर्बत इख्तियार कर सकते हैं आप, उनके बाकी जो खुशियां हैं दुनियावी उनमें आप शरीक हो सकते हैं, उनका आप तामुन कर सकते हैं, उनके हालात बेहतर करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, उनकी माली मुआवनत कर सकते हैं, उनकी अखलाकी मुआवनत कर सकते हैं। बाकी सारे मामलात थोड़े हैं कि आपने क्रिसमस के मौके पर उनको मुबारक देनी और खुशी का इजहार करना है कि हम आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। कुफर और शिरक में किसी का तामुन जायज़ नहीं है। इसलिए मुसलमानों को इस हवाले से ख़बरदार रहना चाहिए